हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चे जो हैं उनका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। जैसा कि हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं, #1 है एमकॉम पार्ट 1 सेम 2 का सब्जेक्ट आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। ये सब्जेक्ट का आपका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड सेकंड जो आपकी आएगी सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस सेम 2 में, उसी का आपका कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सेकंड चैनल पे आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, क्योंकि वहां पे हम लोग एक वीडियो में एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखते हैं। इस चैनल पे भी आएगी बट यहाँ पे कंबाइंड मतलब मिक्स होकर आएगा, तो बेस्ट है आप एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप्स, मतलब जितने भी कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट है सेकंड चैनल पे फॉलो कर सकते हैं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ही बातें करते हैं। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इस चैनल पे कंप्लीट आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न का, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है कल, उसमें हम लोग बात कर लेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कहां पे पूछा जाएगा, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट। क्लियर? उसके लिए आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए और टॉपिक्स थोड़े से पता होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हैं सर? सिलेबस की बात करें, पहले कंप्लीट आपके 11 चैप्टर्स दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? एंड कुछ टॉपिक्स इसमें से पहले आपने डिग्री में पढ़ा होगा, जैसे बात करेंगे आपका फर्स्ट आपका नेशनल इनकम, सेकेंड आपका नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक वर्ड्स जो आपके दिए रहते हैं वो, तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कहां कहां पे पढ़ा है अगर मैं मेंशन करूं, HSC मींस क्लास 12 में पढ़ा होगा। अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपने SY में पढ़ा होगा, और अगर आपने BMS BBI BFM लिया होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपने FY में ही पढ़ा होगा, नहीं सॉरी आपने भी SY में ही पढ़ा होगा। सेम चेंज हो जाता है, जो हमारी बीकॉम क्लास है सेम 3rd में पढ़ती है, जो हमारे रिमेनिंग बचते हैं BBI BFM वाले बच्चे वो 2nd ईयर मींस सेम 4 में पढ़ते हैं। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना जो शायद ही आपने ना सुना हो, मतलब 1 से 2 टॉपिक ही नहीं हुए, बाकी पहले से आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सुना है, जानते हो। थर्ड आपका PPP मॉडल, इनकम सैन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स STI, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होगी, 3rd चैप्टर आपका है। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 4 इंटरएक्शन ऑफ, जो आपका केन्स का एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन आपने मैक्रो लेवल में सबसे स्टार्ट जब आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट हुआ था SSC कॉमर्स में पढ़ा है। एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, मतलब 2 ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल इनकम। 3 टॉपिक्स में ये चैप्टर डिवाइड होता है। ये न्यू कॉन्सेप्ट है ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? 6, 7 ये कॉन्सेप्ट भी आपने SY में पढ़ा होगा और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो ISLM मॉडल, सेकंड मॉनेटरी एंड रियल इन्फ्लुएंसेस इन द ISLM फ्रेमवर्क। ISLM कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, 100% फिक्स है, 15 मार्क्स का ये टॉपिक बनने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग कल की वीडियो में बात कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स में। नेक्स्ट आपका चैप्टर अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 8 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपने पढ़ा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड डिटेल मींस काफी डिटेल टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द करेक्टिव मेजर्स, एंड सेकेंड लास्ट मींस चैप्टर नंबर 10 जो आपका है BOP एडजस्टमेंट। BOP एडजस्टमेंट का टॉपिक है। लास्ट आपका डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन एज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। क्लियर है? यहां पे देखो इस वीडियो से आपको सिर्फ इतना एक आइडिया चलता है कि हमको कंप्लीट कितने टॉपिक से कितने चैप्टर से, चैप्टर्स को थोड़े से नाम, पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर में मेंशन कर देता हूं कि कहां पे पूछा जाएगा, तो आपको एक आइडिया चल जाता है कि पेपर पैटर्न में कहां पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये कौन से टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन, मतलब कौन से टॉपिक में इसका आंसर मिल जाएगा। बात करेंगे पेपर पैटर्न। रेगुलर वाले बच्चे आप लोगों को 60 मार्क्स का है, कितना 60 मार्क्स का है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन का 1 to 3 का तो
कॉन्सेप्ट सेम आपका चलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए बी आएगा एंड ऑप्शन में आपको सी डी आएगा, यहां पे ए बी आएगा, ऑप्शन में आपको सी डी आएगा, ए बी पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपको सी डी पूछा जाएगा। क्लियर है? और बीच में लगेगा और 1 में, 2 में एंड 3rd में भी। क्लियर है? 8 से 1 का पैटर्न चलेगा। कितने नंबर की, अगर मैं नंबर की बात कर लूं, आपका ये 15 मार्क्स, ये आपका 15, ये हो गया आपका 15। अब ध्यान रखना ये चीज आप लोग, ए बी और सी डी, ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। ध्यान रखना क्रॉस नहीं चलेगा, मतलब ए सी ए डी नहीं चलेगा, एक का ही नंबर काउंट होगा फिर आपका। तो इसलिए हर एक बच्चा जो भी प्रैक्टिस करने वाला, ऑलरेडी ये पैटर्न तो आप डिग्री से देखते हुए चल रहे हो, या तो आप ए बी कवर कर लो या फिर सी डी कवर कर लो। ए सी ए डी नहीं चलेगा, बी सी बी डी नहीं चलेगा, या फिर सी बी नहीं चलेगा, मतलब ऐसा क्रॉस नहीं चलने वाला है। सिंपल सा पैटर्न बोला जाए, या तो आप ए बी कवर करो या फिर आप सी डी कवर करो, ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो। क्लियर है? इसीलिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो नंबर थोड़े से इसीलिए इंक्रीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको ए बी सी डी, अब हो सकता है बहुत टाइम आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, जैसे सेम 1 में एग्जाम दिया होगा तो होता है ना कि कभी ए आ रहा है सर तो यहां से हमको डी आ रहा है, होता है कि नहीं, तो क्रॉस हो गया तो प्रॉब्लम बच्चे लोग के लिए हो जाती है कि आप एक ही कवर कर सकते हो, या तो आप ए कवर करो या फिर डी कवर करो। बट 15 मार्क्स में से हमारा सर हाफ ही तो कवर हुआ है, हाफ बैलेंस है। इसी बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीमेंट होते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आपको ए बी अदरवाइज सी डी में ही आना चाहिए। क्रॉस हुआ तो प्रॉब्लम आप लोग का हो जाता है, कुछ नंबर्स कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, मतलब यहां पे आपका 15 15 15 45 मार्क्स का कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स आएगा। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स, नंबर अगर काउंट करूं आपका 15 मार्क्स का, और यहां पे आपका रहेगा ऑप्शनल है तो और रहेगा। शॉर्ट नोट्स कितने आने वाले हैं आपको? एनी 3 कवर करना है आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कोई भी 3 आप कवर कर लीजिए उसमें से। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? 2, कोई भी 2 आएगा। 1 2 3 4, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां पे आपको दिए होंगे? पहला आपका एमसीक्यूज, सेकेंड आपका ट्रू एंड फॉल्स, नेक्स्ट आपका मैच द पेयर, एंड लास्ट आपका फिलअप है। ये तो हो गया, इसमें से कोई भी 2 पूछेंगे, कोई भी 2, बट एक लास्ट चीज आपको जो ऐड किया है ना, एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दिए हैं। कौन सा? अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये आएगा तो बच्चे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे पूछेंगे? एनी 5 आउट ऑफ 8, मतलब जैसा आप मीनिंग डिफाइन या फिर एक्सप्लेन, कोई कॉन्सेप्ट दे देंगे, बोलेंगे आप एक्सप्लेन करिए। जैसे एग्जांपल आप समझो, जीएनपी दे दिए तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा आपको। तो ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मेंशन करूंगा कि लास्ट ईयर का जो भी आपका 17 18 19 जो भी पेपर हुआ था उसमें आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आया था कि नहीं आया था, या फिर आया था तो कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस जगह के लिए, वहां क्लियर मेंशन करेंगे। इसको लिए टेंशन नहीं है। आप लोगों को #1 मिलेगा इकोनॉमिक्स का एंड #2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। इकोनॉमिक्स का लेक्चर या फिर अदर जो भी लेक्चर्स है उसमें प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसी का प्रैक्टिकल मतलब कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टाइम अगर मिला तो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करा के दे दिया जाएगा। आई होप हर एक बच्चों को आज के वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुई होगी। उनको कंप्लीट थोड़े से नॉलेज हो गया होगा, उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस जिन बच्चों ने बुक्स लिया होगा, नहीं तो ऑलरेडी एक आइडिया चल गया, पेपर पैटर्न क्या चलने वाला है वो भी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है ऐड कर दो, या फिर
कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। और जिन बच्चों ने सेकेंड चैनल नहीं किया तो नेक्स्ट आपके प्रैक्टिकल के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो सेकेंड चैनल हमारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।